आप सभी ने दो बिल्लियों और बंदर की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जिसमें दो बिल्लियों की रोटी की लड़ाई का फायदा बंदर उठाता है और पूरी रोटी खुद खा जाता है। यही कहानी हरियाणा कांग्रेस के अंदर भी 100% लागू होती नजर आ रही है और मसला है एक कुर्सी का। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरन। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे हरियाणा कांग्रेस में प्रदेशाध्यक्ष के पद को लेकर जाट नेताओं में छिड़ी हुई दावेदारी की और उनके बीच में बीसी नेताओं की कशमकश की। हरियाणा कांग्रेस में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अगला प्रदेशाध्यक्ष कौन बनेगा। जहां भूपेंद्र हुड्डा सीएलपी के पद को लेकर लगातार अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं, वहीं पर प्रदेशाध्यक्ष को लेकर भी भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला की चर्चा सबसे ज्यादा है। भूपेंद्र हुड्डा वैसे तो यही चाहते हैं कि उनको सीएलपी का पद बरकरार रहे ताकि उनकी चौधर भी बरकरार रहे, लेकिन अगर किसी सूरत में उनको ये पद नहीं दिया जाता है तो उन कंडीशन में फिर दीपेंद्र हुड्डा की प्रदेशाध्यक्ष पर दावेदारी भी मजबूती से ठुकी जा रही है। इनके विरोध में जो दूसरे जाट नेता की दावेदारी अब तक काफी मजबूत मानी जा रही है, वो है पूर्व मंत्री रणदीप सुरजेवाला। रणदीप सुरजेवाला प्रदेशाध्यक्ष बनना चाहते हैं और वो इसके लिए बेशक से ओपन में कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि अगर रणदीप सुरजेवाला को प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाता है तो हरियाणा कांग्रेस के हालात सुधर सकते हैं और नेगेटिविटी खत्म हो सकती है और 2029 में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। इन हुड्डा और रणदीप के बीच की दावेदारी के बीच में अचानक ही आज एक ऐसे दावेदार कूद गए जो रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़े हैं, जिन्हें बीजेपी ने रिटायर भी कर दिया था। हम बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह की। वीरेंद्र सिंह वैसे तो अपने बेटे बृजेंद्र सिंह को प्रमोट करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आज दिल्ली के गलियारों में वीरेंद्र सिंह की जमकर चर्चा चली और कहा गया कि अगले हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह हो सकते हैं। ये नाम काफी उछला, लेकिन जब हमने इसकी तह में जाकर पड़ताल की तो ये समझ में आ गया कि ये एक ऐसा खेल है जो दो नेताओं यानी हुड्डा और रणदीप को निपटाने के लिए एक रचा गया खेल है और इसमें वीरेंद्र सिंह को मोहरा बनाया गया है। वैसे तो दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा होता है, लेकिन नई कहानी के अंदर दो बिल्लियां भी लड़ती रहेंगी और वीरेंद्र सिंह बंदर के रूप में भी खाली हाथ रहते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे कहने वालों का यह भी तर्क है कि इन दोनों जाट नेताओं की लड़ाई के बीच में वीरेंद्र सिंह बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हुड्डा और रणदीप के तमाम विरोधी नेता वीरेंद्र सिंह के नाम पर एकजुट हो सकते हैं और कुमारी शैलजा इस मामले में पहल भी कर चुकी हैं। यानी वीरेंद्र सिंह की एंट्री भूपेंद्र हुड्डा के परिवार और रणदीप सुरजेवाला दोनों के लिए खतरे की घंटी बजाने का काम भी कर सकती है। लेकिन इस दावेदारी में इसलिए कम वजन नजर आता है क्योंकि राहुल गांधी इस समय पूरे देश में बीसी नेताओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उनको लगता है कि जब तक बीसी वोटर बीजेपी से छिटक कर वापस कांग्रेस में नहीं आएंगे तब तक बीजेपी की सत्ता नहीं जाएगी और कांग्रेस की सत्ता नहीं आएगी। यही वजह है कि हरियाणा के प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी बीसी नेताओं की तलाश में जुटे हुए हैं और वो भी उन नेताओं को टटोल रहे हैं जो हरियाणा में प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर अपनी काबिलियत दिखा सकते हैं। जहां तक बीसी नेताओं की बात है तो भूपेंद्र हुड्डा खेमे की तरफ से राव दान सिंह, राव नरेंद्र सिंह और रामनिवास घोडेला का नाम प्रदेशाध्यक्ष के लिए आगे सरकाया जा रहा है, चर्चा की जा रही है। वहीं शैलजा के खेमे की तरफ से कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर को ही एक मात्र प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन दोनों खेमे के बीच में एक तीसरा चेहरा भी मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रहा है और वो है अनिल सैनी। अनिल सैनी को नायब सैनी की काट माना जा रहा है और उन्होंने बरसों तक कांग्रेस के लिए बिना गुटबाजी में फंसे हुए मेहनत करने का काम किया है। वो प्रियंका वढेरा के भी नज़दीकी नेताओं में माने जाते हैं और ऐसे में उनकी दावेदारी को भी काफ़ी सीरियसली कांग्रेस के अंदर लिया जा रहा है। लेकिन हम बात कर रहे थे जाट नेताओं की दावेदारी की। जाट नेताओं में साफ तौर पर बेशक से दीपेंद्र हुड्डा भी भरसक कोशिश कर रहे हैं और साइलेंटली रणदीप सुरजेवाला भी अपनी बिसात बिछा चुके हैं, लेकिन इनके बीच में वीरेंद्र सिंह की एंट्री होना एक आश्चर्यजनक बात कही जाएगी, क्योंकि वीरेंद्र सिंह कभी तो रिटायरमेंट की तरफ चले जाते हैं, कभी साइलेंट हो जाते हैं और कभी आक्रामक हो जाते हैं। लेकिन जिस हिसाब से आज दिल्ली में उनका नाम चला है, उनकी चर्चा हुई है, तो जाहिर सी बात है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता और कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा के साथ सेटिंग करने के बाद वीरेंद्र सिंह भी इस रेस के अंदर एक सरप्राइजिंग फेस हो सकते हैं। अब देखने की बात ये रहेगी कि इस मामले में फैसला कब होता है। वैसे 18 सितंबर तक
प्रभारी बीके प्रसाद कर्नाटक में हैं, उनके आने के बाद ही इसमें कोई चर्चा होगी। यानी आज वीरेंद्र सिंह को लेकर जो चर्चा हुई है उसमें फिलहाल रिजल्ट के कोई आसार नहीं है, लेकिन सितंबर के अंतिम सप्ताह में इस बारे में कोई फैसला भी हो सकता है, क्योंकि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब अगले पड़ाव में सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को ही इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। और ऐसे में दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर के तौर पर वीरेंद्र सिंह की एंट्री हरियाणा की कांग्रेस की सियासत को एक नए तरीके से सनसनीखेज बनाने का काम कर गई है, एक मजबूत दावेदारी को आगे लेने का काम कर गई है। आप वीरेंद्र सिंह की दावेदारी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या वीरेंद्र सिंह की अगुवाई में हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर साबित हो सकती है, कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा की सियासत में जाट और बीसी में से कौन सा नेता कांग्रेस के भविष्य के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हरियाणा कांग्रेस की जुड़ी खबरों को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।